सभी साथियों को जय जरासंध, जय चंद्रवंश। मैं अमित राजन चंद्रवंशी आप सभी के लिए एक बार फिर जातीय चर्चा पे लौटा हूँ। इसमें पुनः वापस आने का मेरा रीज़न ये है कि जो हम लोग चाहते हैं जातीय अंकित करवाना, वो जब तक सभी लोग एग्री ना होंगे, तब तक सभी लोग सहमत नहीं होंगे, तब तक इस पर आगे बढ़ पाना बड़ा मुश्किल होगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या अगर सहमत हो तो निर्णय लेने में बहुत खुशी होती है। तो इसी उपलक्ष्य में पिछली बार आप लोगों ने देखा था कि 31 मार्च को हम लोग पटना में मीटिंग भी किए थे, जिसमें बुद्धिजीवी वर्ग को बुलाया गया था और इस पर चर्चा किया गया था। चर्चा में बहुत कुछ हमने बताया भी था और सभी ने अपना अपना विचार रखे थे। रखने के बाद अल्टीमेटम जो वहाँ पे जो उपस्थित लोग थे, उसमें से ज़्यादातर का जो मत आया था कि अभी जो कहार शब्द अंकित है और उसके साथ चंद्रवंशी है, तो कहार शब्द को हटाया जाए और चंद्रवंशी रखा जाए। ये एक 31 तारीख का मीटिंग में जो हुआ था वो मैं बता रहा हूँ। अभी क्या है कि हम जहाँ भी जाते हैं तो अलग अलग विचारधारा के लोग मिलते हैं, किन्हीं का फ़ोन भी आता है, कुछ लोग सजेशन भी देते हैं। तो उन सभी लोगों का एक संक्षिप्त तरीके से मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सुने कि हमारे पास किस किस तरह के विचार आते हैं। तो सबसे पहले तो एक कहानी के रूप में हम आपको बताते हैं जातीय जो अपना रवानी है, कहार है, चंद्रवंशी है, जो भी है, इसको लेके एक संक्षिप्त तरीके से आपको बताते हैं कि जब 1881 में पहला जनगणना शुरू हुआ तो वहाँ पर पेशा के आधार पे, जो पेशा उस समय जो जिस लाइन में है, जो काम कर रहा है, उसके आधार पे जातीय जनगणना करना शुरू हुआ। तो उस समय जब जातीय जनगणना शुरू हुआ तो कहार ट्राइब में आप लोगों को हम दिखा सकते हैं। ये एक कॉपी है जो हाईकोर्ट से निकाला हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि 81 में जो है वो समान पेशा करने वाले जो लोग थे उनको ही रखा गया था। और उसके बाद इसमें जब 10 साल के बाद पुनः जनगणना हुआ तो उसमें जो एक जैसे लोग थे, जो एक कार्य करते थे, उनको दो भागों में बांटा गया, एक गोंड और एक कहार ट्राइब। कहार ट्राइब में देखिए कितने जातियों को एक साथ रखा गया था। बाथम, बोट, धीवर, धुरिया, धरुक, गोड़िया, जसवार, कमकर, खरबार, महार, मल्लाह, रैकबार, रवानी, सिंघानिया, तुरैया और अन्य कई जातियों को रखा गया था। तो जब ये आप जो देखें, जब ये जनगणना शुरू हुआ तो जो रवानी कुल के थे उन्होंने अंग्रेज़ों को बताया कि उन्हें कहार में सम्मिलित नहीं किया जाए। उन्होंने बताया तो उस समय जनगणना अंग्रेज़ों द्वारा ही होता था। तो फिर उन लोगों ने बोला कि ठीक है, हम तो आपको कहार मानते हैं, कहार का आप जैसा मतलब आपका पेशा है, सभी लोग मिलते जुलते हैं आप लोग, तो आपको कहार ट्राइब में ही हम लोग रखते हैं। तो उन्होंने फिर जो रवानी हैं उन्होंने साक्ष्य दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम जरासंध के वंशज हैं, मगध सम्राट जरासंध जी के वंशज हैं। तो अंग्रेज तो पहले विश्वास नहीं किए। उन्होंने कहा कि ठीक है, हमने इसका जांच पड़ताल करेंगे। जांच पड़ताल करने के बाद उनको जो साक्ष्य मिला, जिस तरह से इन्होंने अपना परंपरा बताया, इन्होंने जो ऐतिहासिक साक्ष्य दिए, तो उसके आधार पर जब अंग्रेज सारा चीज़ों को समझा तो उन्हें लगा कि नहीं, ये जो रवानी बोल रहे हैं ये सही में जरासंध के वंशज हैं। उसके बाद इतना मानने के बाद जब अंग्रेज माने तो उन्होंने कहा, आश्वासन दिया कि ठीक है, आपको कहार ट्राइब से बाहर कर दिया जाएगा, फिलहाल आप कहार ट्राइब में रहिए।
तो इस तरह से रवानी को थोड़े समय के लिए वो कहार ट्राइब में रखा गया। उसके बाद एक चीज़ और हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये है जब सुधार किया गया, रवानी जब लगातार काम कर रहे थे तो 1921 में देखिएगा, रवानी जो यहाँ लिखा हुआ है, रवानी को बैस में रखा गया, ठीक है। उसके बाद 31 में जब जनगणना हुआ तो यहाँ पे क्षत्रिय किया गया, है ना। तो इसका मतलब कि रवानी जो उस समय संगठन भी बन गया था, अखिल भारतीय जनमंची क्षत्रिय महासभा जो आज हम लोग जान रहे हैं, उस समय एक रजिस्ट्रेशन हुआ था और रजिस्ट्रेशन में हुआ था जो अखिल भारतीय जनमंची कोष्ठ रवानी क्षत्रिय महासभा, इस तरह का रजिस्ट्रेशन हुआ था। मतलब रवानी जो मानने वाले थे, रवानी कुल को मानने वाले थे, उनका एक ग्रुप था जो अखिल भारतीय जनमंची क्षत्रिय रवानी महासभा के नाम से था। तो इस तरह से उनका एक लगातार प्रयास आता रहा कि नहीं, हम रवानी हैं, हमें अलग किया जाए। तो वो फिर 1931 में क्षत्रिय का जो दर्जा मिला था उस समय उन्होंने प्राप्त किया, जो हमारे पूर्वज रहे उन्होंने प्राप्त किया। उसके बाद देश आज़ाद जब हुआ, आज़ादी के बाद लगातार ये प्रयास होता रहा चंद्रवंशी लिखने का, ठीक है। तो चंद्रवंशी भी शामिल हो गया। इसका क्रम संख्या आपका हम बता सकते हैं। बिहार का लेटर नंबर 8 है, 8 नहीं, बिहार सरकार का पत्र संख्या 11 501 77 56 दिनांक 20 नवंबर 1972 को रवानी का जो भी साक्ष्य दिया गया था चंद्रवंशी के पक्ष में कि हम रवानी कुल के हैं, हमें चंद्रवंशी रवानी लिखा जाए, तो वो बिहार सरकार माना। लेकिन क्या है कि वो कहार को हटाया नहीं, वो चंद्रवंशी के साथ कहार को रहने दिया। एक घटना हुआ। अभी जो चीज़ वर्तमान में चल रहा है, जो पुराना से बताते आ रहे हैं कि वहाँ पर पहले कहार ट्राइब में था, उसके बाद इन लोग रवानी को अंकित करवाया। रवानी अंकित करने के कुछ समय तक वो कहार के ट्राइब में ही रहे। उसके बाद फिर इन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया, जो अखिल भारतीय क्षत्रिय रवानी महासभा था उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, तो बैस से हटा के फिर क्षत्रिय में किया गया उनको, रवानी को। उसके बाद चंद्रवंशी अंकित हुआ बिहार सरकार द्वारा। ये पूरा प्रक्रिया हुआ। अभी क्या है, अभी का जो स्थिति है, अभी जो चंद्रवंशी युवा हैं जो अपने आप को जरासंध जी का वंशज मानते हैं, उनका मत है कि हम रवानी क्षत्रिय हैं तो हम रवानी रहें, और एक कहार जो है चंद्रवंशी के साथ लगा हुआ उसको हटाकर रवानी किया जाए। अभी इस पे काफ़ी कंट्रोवर्सी है। नेतागण कहते हैं नहीं, कहार रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि कहार ट्राइब का अलग अलग जो जातियां हैं, जैसे खरवार भी हैं, तुरहा हैं, इस तरह के कई उपजातियां अभी भी हैं जो जिनसे शादी ब्याह का भी रिश्ता चलता है। तो ये लोग हमारे साथ जुड़े हुए रहेंगे और वोट बैंक के रूप में हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ये एक राजनीतिक जो सोच रखते हैं उनके लिए ऐसा सोच है। जो सामाजिक स्तर पे है वो चाहते हैं कि नहीं, चंद्रवंशी है, चंद्रवंशी एक अच्छा टाइटल है, चंद्रवंशी रहे। जो युवा हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम रवानी हैं, हमको रवानी का टैग मिलना चाहिए। ये बिल्कुल अलग अलग सभी का अभी कई खेमों में बटा हुआ है हमारा समाज। कोई चंद्रवंशी पे मुहर लगा रहा है, कोई बोल रहा नहीं हमें चंद्रवंशी रवानी चाहिए, कोई बोल रहा नहीं हमें रवानी क्षत्रिय चाहिए, कोई बोल रहा नहीं हमें कहार जैसे है वैसी रहने दीजिए, और आरक्षण तक का मांग है। इतनी वैरायटियां हैं। यही वजह है कि कोई भी संगठन एक निष्कर्ष पे नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि सभी संगठन बैठ भी नहीं पाते हैं और अपना विचार भी नहीं दे पाते हैं। अभी समस्या क्या है, हम समस्या आपको बताना चाहते हैं, सॉल्यूशन हम चाहेंगे कि आप लोग जरूर दीजिए। समस्या ये है कि पहले तो हम लोग जो साक्ष्य रखे, साक्ष्य अपने आप को ये साबित किए कि हम जरासंध के वंशज हैं। जरासंध के वंशज हैं इसलिए हम रवानी कहलाते हैं।
इसका हमारा किताब में भी जिक्र है, कैसे रवानी कहलाते हैं, वो जिक्र है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो रवानी है, रवानी का साक्ष्य देते देते उन्होंने जिक्र किया कि हम चंद्रवंशी कुल के हैं और रवानी हैं, मतलब हम क्षत्रिय साबित करने के लिए हम चंद्रवंशी का जिक्र किए थे, ताकि रवानी को चंद्रवंशी का एक कुल माना जाए। जैसा करके राजपूत वंशावली वगैरह है, उसमें भी लिखा गया है कि रवानी चंद्रवंशी का एक शाखा है। और ऐसे चंद्रवंशी कुल के बहुत 86 से ज़्यादा शाखा है, 90 मान के चलिए, लगभग इतना शाखा है। तो अभी समस्या जो है, अगर हम वर्तमान में मान के चलते हैं कि कहार तो कोई रहना नहीं चाह रहा, जो युवा हैं वो रहना नहीं चाह रहे हैं, और जो कहार के साथ बहुत लोग जाना नहीं चाहते हैं, और जाना इसलिए भी नहीं है, इसलिए भी नहीं चाहते हैं क्योंकि कहार के अभी भी बहुत प्रजातियां हैं, उपजातियां हैं। जैसे मध्य प्रदेश में अलग है, पंजाब में अलग है, आपका यूपी में तो कहार लिखता ही है, वो टाइटल लगाता, जैसे कोई राम है तो राम कहार लिखेगा, राजस्थान में भी कहार टाइटल चलता है, मध्य प्रदेश में भी चलता है। तो ऐसे करके वहाँ पर कहार वो लोग टाइटल लगाते हैं। उनका जो देवी देवता है, कुल देवता, ये सब बिल्कुल अलग है। जैसे वो लोग जल देवी का पूजा करते हैं, है ना। तो इस तरह से सभी के कुल देवता अलग हैं, लेकिन रवानी का कुल देवता बिल्कुल अलग है। और ये जो साक्ष्य दिया गया था अंग्रेज के जमाने में, वो साक्ष्य दिया गया था बिहार, बंगाल, उड़ीसा, जो उस समय संयुक्त रूप से था। बंगाल का जब विभाजन नहीं हुआ था उस समय से ये लोग कागज दे रहे थे। तो जो सरकार अंग्रेज माना भी था, वो उस बंगाल को ही, मतलब जिस समय वो अलग नहीं हुआ था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक साथ था, या अभी तो झारखंड भी है, तो इन चारों को जब मिला हुआ था तभी माना था कि सिर्फ इसी एरिया के चंद्रवंशी या रवानी वो चंद्रवंशी कुल के हैं, बाकी जगह का नहीं। बाकी जगह का जैसे बाथम है, बोट है, धीवर, धुरिया, सिंघानिया, ये सब बिल्कुल अलग अपने, मतलब इनका कुल देवी अलग है, कुल देवता अलग है। तो कहार तो अगर आप लिखते हैं तो आप अपने आप को डिफाइन नहीं कर पाइएगा कि आप किस सथी में, क्योंकि कहार कोई जाति नहीं है, वो एक पेशा हुआ करता था, जो अब बिल्कुल पेशा के रूप में नहीं है, लेकिन एक ट्राइब बांधा गया था कि कहार का श्रेणी में फलना फलना लोग आएंगे। उसमें भी बहुत लोग अलग हो गए हैं, जैसे खरवार वगैरह भी अलग हो गए हैं, गोंड, गोंडिया, ये सब सभी लोग बिल्कुल अलग हो गए हैं। फिर भी पिछला बार देखे कि कहाँ पे, नागपुर या कहाँ पर एक बैठक हुआ था, तो झारखंड से एक रवानी भी कोई गए थे। तो उन लोगों को पता करना चाहिए कि वो जिस कार्यक्रम में जा रहे हैं वो कार्यक्रम उनके लिए है कि नहीं। कहार हर प्रदेश में है और उनका ट्राइब अलग है, उनके देवी देवता अलग हैं। सिर्फ कहार बोलने से एक नहीं हो जाता है ना, उनका बिल्कुल पेशा अलग है। तो इस तरह से कहार बोलने से आप ये डिफाइन नहीं कर पाइएगा कि आप कौन सा हैं, किस जाति के हैं। वो कहार एक ट्राइब है, आप जो अभी दिखाए हम, वो कहार एक ट्राइब है। कहार ट्राइब में बहुत सारे लोग हैं। अभी है चंद्रवंशी, ठीक है। कहार तो एक होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कहार में बहुत कुछ है। अभी हो गया चंद्रवंशी। चंद्रवंशी जो टाइटल है, चंद्रवंशी का जैसा लगभग 90 शाखा है। तो सिर्फ आप चंद्रवंशी टाइटल लगाते हैं तब भी आपका ये आइडेंटिफाई नहीं होता है कि आप किस जाति कुल से हैं। सिर्फ चंद्रवंशी एक वंश है, वो कोई जाति नहीं है। ये सिर्फ हम अपना विचार दे रहे हैं ताकि आप क्लियर हो सके और सोच सके कि क्या बेहतर हो सकता है। हमारा काम है आपका रास्ता दिखाना, तय करना आपका काम है। तो जो चंद्रवंशी है, चंद्रवंशी का 90 शाखा है लगभग मान के चलते हैं। तो वो आप किस कुल के हैं ये आइडेंटिफाई नहीं हो रहा। जैसे कुछ लोग लिखते हैं जडेजा लिखते हैं, तो एक आइडेंटिफाई होता है कि वो चंद्रवंश के जडेजा कुल के हैं। तो वैसे ही आपको भी ये चीज़ समझना पड़ेगा कि चंद्रवंशी ठीक है, टाइटल आप लगा रहे हैं, टाइटल अच्छा, सुनने में भी अच्छा लगता है, लेकिन ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। और अगर आप चंद्रवंशी के साथ भी जाना चाहते हैं इन फ्यूचर, आपको लगता है कि नहीं, कहार को हटा के सिर्फ चंद्रवंशी के साथ ही जाति प्रमाण पत्र हमको मिले, तब भी हम गलत तब हो जाएंगे, क्योंकि हम अपना जो ओरिजिनल पहचान है कि हम रवानी से हैं, वो रवानी खत्म हो जाएगा।
एक पीढ़ी के बाद, 2 पीढ़ी के बाद लोग सिर्फ चंद्रवंशी लिखना चाहेंगे और रवानी खत्म हो जाएगा, जो आपका असली पहचान है कि आप जरासंध के वंशज हैं, आप रवानी कहलाते हैं, वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो रवानी है उसके साथ क्षत्रिय लगाना चाह रहे हैं। कई लोग लगाना चाह रहे हैं कि रवानी क्षत्रिय हो। इस पे हमारा एक व्यक्तिगत ऑब्जेक्शन है कि क्षत्रिय वगैरह जैसा चीज़, क्षत्रिय, राजपूत, इस तरह का लिखने का बात नहीं होता। ये अंडरस्टूड मैटर है कि आप अगर रवानी है या आप चंद्रवंशी लिख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप एक जो कुल होता है चंद्रवंशी कुल, उसके अंदर आप आ रहे हैं, क्षत्रिय के श्रेणी में ही आ रहे हैं। वो अल्टीमेटम आप है, वो बताने का जरूरत नहीं है कि आप रवानी हैं तो क्षत्रिय साथ में लिखेंगे तभी हम क्षत्रिय होंगे। तो क्षत्रिय साथ में लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। रवानी अपने आप में एक क्षत्रिय पहचान रखता है। तो अभी क्या है, सबसे बेहतर जो है रवानी, इससे कुछ लोगों का मानना था कि नहीं, चंद्रवंशी रहे, जो जैसा चल रहा है, सिर्फ कहार को हटा के उसमें रवानी करना है, ताकि चंद्रवंशी के साथ हम ये पहचान रख सके कि हम रवानी कुल के हैं। ये हो गया। अभी और कन्फ्यूजन क्या है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि कहार बिल्कुल अलग है और रवानी बिल्कुल अलग है, जो सही में है भी, दोनों अलग कास्ट है। तो दोनों को अलग अलग मेंशन किया जाए, जैसे कहार या कमकर एक ट्राइब में रहे और चंद्रवंशी रवानी एक अलग सीरियल नंबर में रहे। इससे क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा कि कल को मान के चलिए कि आप चंद्रवंशी रवानी लिखवा रहे हैं, कहार को तो आप बिल्कुल नहीं हटा पाइएगा, क्योंकि इसके कई चीज़ें हैं जो आगे हम बताते हैं कहार क्यों नहीं हट सकता है। तो जैसे अगर दो कॉलम में हो, सीरियल नंबर में हो, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि कल को अगर आप सिर्फ कहार हटा के, चंद्रवंशी कहार हटा के, उसको विलुप्त करा के अगर आप रवानी अंकित करते हैं, तो जो समाज है वो बोलेगा कि ए रवानी कौन है या चंद्रवंशी कौन है, तो बोलेगा अरे वही कहार लोग जो था ना, वही अभी चंद्रवंशी लिखता है या रवानी लिखता है। एक चीज़ है जो मानसिक स्थिति से आप लोग हटना चाह रहे हैं, वो वैसे ही स्थिर रहेगा। लेकिन अगर एक 2 कॉलम में रहता है, कहार अलग रहता है, कहार कमकर अलग रहता है और चंद्रवंशी रवानी अलग रहता है, तो इससे आपका फ़ायदा क्या होगा कि लोग बोलेगा कि ये कभी नहीं बोल पाएगा कि कहार ही आज चंद्रवंशी कहलाता है, बिल्कुल नहीं बोल पाएगा। वो अलग कॉलम है, लोग बोलेगा ना वो अलग जाति है, उसका अलग कॉलम है, जो लोग उसमें जाना चाहता है उसमें जाए, और जो लोग चंद्रवंशी रवानी है, जो जरासंध के वंशज है, जो अपने कुल को जरासंध जी से जोड़ते हैं, वो रवानी में है। तो दोनों अलग अलग हो जाएगा और बिल्कुल मिक्स नहीं हो पाएगा। और इसकी मुझे लगता है कि ज़रूरत भी है। ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये मिक्स इतना ज़्यादा हो चुका है कि अलग कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, और हमें पूरा विश्वास है कि पूरे बिहार का जो अपने आप को जरासंध वंशी मानते हैं, उस रवानी के साथ आएंगे। हम ये नहीं बोल रहे हैं उनको जनरल में जाना चाहिए या SC ST में जाना चाहिए, कहीं नहीं, आप जहाँ हैं वहीं रहिए, लेकिन एक रवानी अलग होने से मेरे हिसाब से ये जो जिस चीज़ से हम भागना चाह रहे हैं वो उससे हम हट सकते हैं। हमारा जो एक कहार का टैग है वो हटेगा। अभी कहार क्यों अलग है, या फिर कहार का टैग जो अभी चंद्रवंशी के साथ कहार क्यों रखा गया है, इस पे एक बात है कि आप मान के चलिए कि कोई फॉर्म भरते हैं, रवानी कहीं अंकित नहीं है। सेंट्रल का जो जातीय सूची है उसमें रवानी कहीं अंकित नहीं है, जहाँ तक हमारा नॉलेज है उसमें अंकित नहीं है। तो आप मान के चलिए कि चंद्रवंशी रवानी का एक कॉलम अगर शुरुआत कर रहे हैं लिखना, तो आप जब उसका जाति मान के चलिए कि बिहार गवर्नमेंट हमको मान लिया, हमारा अच्छा रिप्रेजेंटेशन रहा, या आंदोलन करके हमने मनवा लिया कि चंद्रवंशी रवानी हमारा रहेगा, बिहार गवर्नमेंट उसको इशू करेगा। लेकिन अगर हम सेंट्रल का फॉर्म भरेंगे, सेंट्रल का फॉर्म भरने के बाद वहाँ पर जब जातीय अथी मेंशन करेंगे, वहाँ पर रवानी या चंद्रवंशी अंकित नहीं है, जिसके वजह से आपको
दिक्कत होगा। तो इसीलिए एक कहार बोलने से क्या होता है कि लोकल स्तर पे इसको चंदवंशी कहा जाता है, लेकिन सेंट्रल में एक कहार है। तो यहाँ पर आवश्यकता क्या है, यहाँ पर एक बड़े कदम की ज़रूरत है। वो कदम ये हो सकता है कि पहले हम बिहार सरकार को मनवा लें और उसके बाद सेंट्रल में करें। अभी तो राजनीतिक थोड़ा पकड़ भी मजबूत हुआ है हमारे समाज का, तो इस पर थोड़ा प्रयास करने का ज़रूरत है। तो ये इस तरह से जातीय जो सूची है उसके लिए आप लोगों को सोचना चाहिए कि क्या एग्जैक्ट होना चाहिए, वो हमें ज़रूर आप लोग बताइएगा। और इसको आगे बढ़ाने के लिए, जैसे अगर हम बिहार गवर्नमेंट को मनवाना चाहते हैं, जो भी डिसाइड करेगा समाज या हमारा संगठन सभी मिलके जो डिसाइड करेगा, तो जो तय करेगा उसके साथ हमको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के जो ऊपर में सेंट्रल लेवल तक हमको इसको ठीक करवाना है। इसके लिए भी एकजुट होकर काम करने का ज़रूरत है। तो आप लोग अगर कुछ भी सजेशन चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट कीजिए। साथ में मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग जो भी हमें अभी सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे या किसी माध्यम से जानेंगे, तो वो कृपया मुझे ना मेल करें। मैं मेल आईडी अपना यहाँ पर मेंशन कर दूँगा, मेल कीजिए हमें। और मेल करने का सबसे अच्छा है AICBA001@gmail.com। इस पे आप मेल कीजिए। फिर से मैं बता रहा हूँ, AICBA जो हमारा संगठन का नाम है 001@gmail.com। इस पे आप आवेदन लिख के और क्या आपका ऑप्शन, आप क्या चाहते हैं ये आप मेंशन कीजिए, उसका तर्क दीजिए। क्योंकि एक समय में इसको पहल करना ही होगा, चाहे हम करें चाहे किन्हीं के माध्यम से हो। अगर हमारे पास बहुमत होगा, सभी लोगों का सहयोग होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास पत्र आएगा और पत्राचार हम करेंगे, जिसके रेफरेंस पे हम दिखाएंगे कि हमें इतने लोगों का रेफरेंस आया है कि नहीं, ये चीज़ होना चाहिए। तो आप लोग कृपया करके ना वाइट पेपर पे एक एप्लीकेशन लिखिए, AICBA के नाम से लिख सकते हैं या जैसे भी हो आप करके, वो जो ईमेल आईडी हम बताएं उस पर कीजिए। या एक टेलीग्राम ग्रुप भी हम बना के रखे हैं, उस पर भी जो आप कर सकते हैं। इन चीज़ों पे आप भेजिएगा, तो इससे हमें थोड़ा ताकत मिलेगा कि हम आपके बात को आगे बढ़ाएंगे और निडर होकर बढ़ाएंगे। साहस रहेगा कि नहीं, आपने हमें सपोर्ट किया है। और ये जो पहल होगा, मैं आज फिर बोलता हूँ, ये पहल हम चाहते हैं कि सभी लोग मिलकर करें, सभी संगठन मिलकर करें। ऐसा नहीं कि मैं अमित राजन AICBA का संस्थापक या पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो हम इस मुद्दा को उठा रहे हैं, तो भाई ये तो AICBA का क्रेडिट में चला जाएगा। ऐसा करके मत सोचिए। आप पहल कीजिए, हम आपके साथ आते हैं। अदरवाइज हम पहल करते हैं, आप हमारे साथ जुड़िए। एक कंपटीशन करते करते हम सभी लोग थक गए हैं। संगठन का या नेता का कुछ नहीं हो रहा है। नेता भी आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं, जिसकी वजह से कोई नेता आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो अब संगठन भी वैसे ही करे। तो इसलिए इसको बिल्कुल ऐसा मत समझिए कि इस पहल पे हम इस कार्य में हम अगर पहल कर रहे हैं तो आप इस बैनर के नीचे काम करेंगे नहीं करेंगे, इस तरह का भावना मत रखिए। इसीलिए आप सभी आइए। जितने भी इस वीडियो के माध्यम से मैं तमाम संगठनों को और तमाम नेतागण, तमाम नेतृत्वकर्ता और तमाम युवाओं, महिलाओं, सभी से हम आग्रह करते हैं कि सभी एकजुट होकर इस कार्यक्रम में जुड़िए, तभी हम बेहतर विकल्प ढूंढ पाएंगे। नहीं तो इतने सालों से तो हम लोग देख रहे हैं, इस पर पहल भी कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छा निर्णय नहीं आ पा रहा है। तो आप लोग प्लीज़, आप लोग आगे बढ़िए। और जैसा हम बोले, आप लोग पत्राचार हमें ज़रूर कीजिए, मेल ज़रूर कीजिए। और रिपोर्ट तो मेरे पास बहुत कुछ है। एक कोर्ट का कॉपी है जिसमें मतलब कहार या रवानी
सभी के लिए मेंशन है। देखिए गौड़ लोग, गौड़ धुरिया ये सब है, ये लोग अलग हुआ है, क्या क्या रेफरेंस दिया है ना। तो ये लोग जो जो पहले उपजाति में थे, हमारे कहार के उपजाति में थे, वो सभी लोग देखिए अलग होना चाह रहे हैं, बोल रहा है ना हम कहार नहीं हैं, हमें अलग किया जाए, है ना, इस तरह से। तो जब सभी लोग इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और हम रवानी होके जरासंध जी को मानते हुए अगर इस तरह का चुप बैठे तो ऐसा क्षत्रिय बेहतर नहीं है। क्षत्रिय हैं तो खून में उबाल होना चाहिए। और इस बार जो मनोज तिवारी द्वारा जो बातचीत हुआ था उसमें आप देखें कि 2 खंड में हमारा समाज बट गया था। एक कहार पे आपत्ति कर रहा था, एक का कहना था कि जब हम कहार है ही नहीं तो फिर क्यों ऑब्जेक्शन करें। तो कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन हमें ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो अपना ही समाज अपने ही भाइयों से झगड़ा करते रहेगा। तो इससे अच्छा है कि हम एक साथ बैठ के जब भी बोलिए, हम तो बाहर रहते हैं लेकिन जब भी सब लोग सुनिश्चित करेंगे। हमारा इसका जो 31 तारीख को मीटिंग हुआ था इसमें एक कमेटी भी बना है जो तत्कालीन है, वो लोग भी इसमें सक्रिय हैं और इसका विकल्प भी ढूंढ रहे हैं। लेकिन एक बार हम चाहते हैं कि सभी संगठन एक साथ बैठे और बैठ के इस पर निष्कर्ष निकालें। और जो हम बताए हैं इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और मुझे ज़रूर लिखिएगा, ईमेल पे लिखिएगा, जिसका हम चाहे मतलब हम रिकॉर्ड रख सके। और कभी अगर सरकार से बातचीत हो या वैसे पदाधिकारी से बातचीत हो तो हम ये दिखा सके कि देखिए हमारे साथ कितना सपोर्ट है, कितना लोग चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कुछ भी अगर छूट गया होगा तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का। और साक्ष्य तो मेरे पास बहुत कुछ है, मैं पूरा फाइल ही बना कर रखा हूँ, क्योंकि हम लोग तो कॉरेस्पॉन्डेंस भी किए थे, इसके लिए कॉरेस्पॉन्डेंस भी किए थे। ये पूरा मोटा मोटा ऐसा करके फाइल बना हुआ है, समझे, इस तरह से बना हुआ है। तो आप लोग हमारा सहयोग कीजिए, हम चाहते हैं कुछ बेहतर हो और बेहतर करके जो हम लोग इतने समय से हम लोग एक डिमांड कर रहे हैं उस पर हम लोग आगे बढ़ें। धन्यवाद। जय जरासंध, जय चंद्रवंश।